Dear students, today I am starting chapter number 2 from microeconomics, and your chapter name is consumer equilibrium. So let us start the first point, and your first point name is, what do you mean by consumer? Consumer means those persons consume goods and services for the purpose of satisfaction of own wants. Those persons consume goods and services for the purpose of satisfaction of own wants is known as consumers. कंज्यूमर का अर्थ होता है कि लोगों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा जो वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग की जाती हैं और उनका उद्देश्य होता है कि जो उनकी वांट्स हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो संतुष्ट हो सकें, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जिन लोगों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है, कंजम्पशन किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, उस व्यक्ति को हम कंज्यूमर कहते हैं। सो दोज पर्सन्स कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ ओन वांट्स इज नोन एज कंज्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट नेम इज फीचर्स ऑफ कंज्यूमर। फीचर्स ऑफ कंज्यूमर डिवाइडेड इनटू स्पेशली 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट is consumer more demand at lower price. Second part is consumer consumes more and more commodities, then satisfaction will be declined. Third part is consumer consume goods and services at limited income is known as rational consumer. Features of consumer को हम 3 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। पहला भाग है, पहला पार्ट है कंज्यूमर मोर डिमांड एट लोअर प्राइस। कंज्यूमर अधिक डिमांड करता है कम मूल्य पर। किसी वस्तु का मूल्य कम है तो उसकी डिमांड अधिक करता है कंज्यूमर। दूसरा पॉइंट है कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर कमोडिटीज देन सेटिस्फैक्शन विल बी डिक्लाइन। अगर कंज्यूमर जो है अधिक से अधिक वस्तुओं में प्रयोग करता है तब उसका जो सेटिस्फैक्शन है, जो संतुष्टि है, वो घटता जाता है। तीसरा पॉइंट है कंज्यूमर कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड इनकम इज नोन एज रेशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर के द्वारा गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन अपनी लिमिटेड इनकम से किया जाता है, उसे इस तरह के कंज्यूमर को हम रेशनल कंज्यूमर कहते हैं। और इस तरीके से हम जो है कंज्यूमर के 3 लक्षण जान लेते हैं। पहला लक्षण यह है कि कंज्यूमर जो है पहला लक्षण यह है कि कंज्यूमर कम प्राइस पर अधिक डिमांड करता है। दूसरा लक्षण यह है कि जैसे जैसे वो अपने कंजम्पशन को बढ़ाता जाता है, वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ाता जाता है, तैसे तैसे उसका सेटिस्फैक्शन घटता जाता है। और तीसरा पॉइंट यह है कि कंज्यूमर जो है अपनी लिमिटेड इनकम में अगर वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे हम रेशनल कंज्यूमर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ DMU। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, if the consumer consume more and more commodities then satisfaction will be declined. अगला आपका पॉइंट है लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लॉ ऑफ DMU कहते हैं। इस लॉ में, इस रूल में सबसे पहला एक्सप्लेनेशन के तौर पर जिनका नाम आता है वो मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर मार्शल। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार यदि कंज्यूमर अधिक से अधिक वस्तुओं में प्रयोग करता है तब उसका जो संतुष्टि है वो घटता जाता है। जैसे जैसे वो वस्तुओं का प्रयोग करना बढ़ाते जाता है तैसे तैसे उसका संतुष्टि का स्तर जो है घटता जाता है। इसे हम जो ये ऊपर का स्टेटमेंट है, इसे हम जो है डायग्राम और तालिका के द्वारा भी व्याख्या कर सकते हैं, तालिका के द्वारा भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं हम कि हमने पहले 1 रोटी खाया तो हमारी भूख थोड़ी कम हुई, फिर हमने दूसरी रोटी खाया तो थोड़ी भूख और कम हुई, फिर तीसरी रोटी खाया और थोड़ी भूख कम हुई, फिर चौथी रोटी खाया तो थोड़ी और भूख कम हुई। और इस तरीके से जैसे जैसे हम रोटी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तैसे तैसे हमारी भूख की मात्रा समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती है। यही है लॉ ऑफ DMU। और इसी को प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि यदि कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को जैसे जैसे बढ़ाता जाता है तैसे तैसे उसकी संतुष्टि का स्तर कम होता जाता है। और कल हम लोग इसे और अच्छे ढंग से एक डायग्राम और एक तालिका के द्वारा अध्ययन करेंगे। थैंक यू।